हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो वीर जयमाता नगर कॉलोनी और उसका अतराफ की जो स्लम्स है, जिसका सीएस नंबर है 17/47 यानी पार्ट ऑफ लोअर परल डिवीजन, जो कि डॉक्टर ई मोसेस और वर्ली मुंबई नंबर 18 में वाक़ है, और जिससे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डिबेटी एलएलपी डेवलप कर रहे हैं। और जहाँ की जो सोसाइटी है वीर जयमाता नगर इंटू ब्रैकेट SRA कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रपोज्ड, तो 1 अक्टूबर को उन्होंने इस जीजा माता नगर कॉलोनी अतराफ के जो हटमेंट्स है वहाँ पे इस तरीके का एक लेटर डिस्ट्रीब्यूट करी है उन टेनेंट्स को जिन्होंने अभी तक अपने घर की चाबी इनको सरेंडर नहीं किए, और रेंटल जो चेक है, क्योंकि बिल्डर जो है वो इस वक्त ट्रांजिट में बना के नहीं दे रहा, बल्कि वो रेंटल चेक दे रहा है कि आप जाके कहीं भी रहो और जब बिल्डिंग बन जाएंगी तो ये में आपको अपनी जगह मिल जाएंगी। तो ये जो लेटर है जो वहाँ के रहने वालों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उनमें से एक हमारे चाहने वाले ने हमें ये लेटर की कॉपी दी है 1 अक्टूबर 2024। तो ये लेटर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें मुझे कुछ क्वेरीज है। तो आप लोग कहेंगे कि भाई नईम शेख आपको क्या क्वेरी है, आप तो जीजा माता नगर में रहते भी नहीं है। तो ये सुन लो कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। मैं लोकसभा का कैंडिडेट था फ्रॉम 31 मुंबई साउथ, और जो ये इलेक्शन हुआ 2024 में 20 में, तो ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा आते हैं: कुलाबा, बाइकल्ला, मलबार हिल, मुंबा देवी, शिवड़ी और ये वर्ली। तो ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे पूरा हक है इस पे अपनी राय, अपना ऑब्जेक्शन रखने का, क्योंकि जो लेटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसकी शुरुआत ही छूट से हुई है। इसका जो पहला पैरा है जिसके अंदर ये सोसाइटी के जो ऑफिस बेरर है वो लिख रहे हैं कि, ये मराठी में, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। यू आर अवेटेड ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स अंडर सलम रिहेबिलिटेशन स्कीम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द अथॉरिटीज। इसमें लोगों को वर्गलाया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है ये कह के कि जितनी भी अप्रूवल है फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज इन लोगों ने ले ली, यानी कि इनके बिल्डर डेवलपर ने ले ली, जो कि हो ही नहीं सकता। आईओडी इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल आज तक ये बिल्डर को नहीं मिला है, उसके बावजूद दलड़े से तोड़म ताड़ी जारी है। बरसात में भी तोड़म ताड़ी जारी थी, जो कि हो ही नहीं सकती। और ये लेटर दिखा के प्रेशराइज किया जा रहा है वहां के रहने वालों से कि आप आइए, आपकी चेक लीजिए, अगर आपने नहीं लिए तो 7 दिनों में आप पे एक्शन लिया जाएगा अंडर दी सेक्शन 33/38, उसके तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये लेटर दर हकीकत बिल्डर को अपने लेटर पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। ये सोसाइटी को कोई राइट्स नहीं है। वीर जिजामाता नगर SRA कोऑपरेटिव सोसाइटी नियोजित, यानी तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, और ये कितनी बड़ी गारंटी ले रहे और कितना बेबुनियाद वहां के लोगों को वर्गला रहे कि हमने सारी रिक्वायर्ड परमिशन ले चुके, जबकि आईओडी इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल जो बिल्डिंग प्रपोजल टॉपिल इश्यू करता है वो इनको मिली ही नहीं है। उसके बावजूद वहां के घर और दुकानों को तोड़ा गया, तोड़ा जा रहा है। इसमें लिखते कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए फेस वाइज काम होगा। ठीक है, फेस वाइज काम होगा, लेकिन पहले पैरे में आपने झूठ लिख दिए। और अगर आपके पास सारे परमिशन है इंक्लूडिंग आईओडी इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, तो बराए मेहरबानी एक कॉपी आप मुझे भी दीजिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के तहत मैं मेरी आवाज बुलंद करूंगा। वहां के रहने वाले, वहां के दुकानदार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, उन्होंने मुझे वोट दिए, 1715 वोट मुझे मिला है, और ये वर्ली से भी मुझे बहुत ही अच्छी तादाद में वोट मिला है। और उन्होंने जब मुझ पे भरोसा करके मुझे वोट दिए तो ये मेरा हक है कि मैं उनके लिए आवाज बुलंद करूं, और मैं जरूर करूंगा।
जो सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इतनी बड़ी गारंटी ले रही है, आपने साइन करके नहीं दिए, चेक नहीं लिए, तो आप पे 7 दिन में एक्शन होगा। तो 7 दिन का मतलब मंडे, 1 तारीख की ये लेटर है, 1 अक्टूबर का, तो 7 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर को एक्शन लेने आ जाएंगे। आ जाइए। कैसे आपने झूठ से शुरुआत की? जो पहिला पैरा आहे आपका, आपणास अवगत आहे की आपल्या संस्थेचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अंतर्गत आवश्यक सर्व मंजुरी पदाधिकारी मार्फत प्राप्त झालेले आहेत। कहाँ है आपके पास? कहाँ है आपके पास आईओडी? कहाँ है सीसी? एलओआई को आप 10 साल से रिन्यू करते जा रहे, 2012 से रिन्यू करते जा रहे, कहाँ है आपके पास आईओडी? शो कीजिए मुझे। इस लेटर की कोई भी मान्यता नहीं है, सिर्फ ये एक ढकोसला है। जो सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो किस तरीके से ऐसा लेटर दे के वहां पे वहम और गुमान का पैदा कर रहे, खौफ पैदा कर रहे। अगर आपने नहीं साइन करके दिए, कंसेंट नहीं दिए, चेक नहीं लिए, तो सो एंड सो एक्शन के तहत आप पे एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लेंगे? ऐसा लेटर इश्यू करने से पहले आपको अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करना चाहिए, जो कि आज तक रजिस्टर्ड नहीं, प्रपोज्ड है, नियोजित है, प्रपोज्ड है। तो पहले जाके रजिस्टर्ड कीजिए और अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग कीजिए और लोगों के, वहां के रहने वालों को ऐसा गुमराह ना कीजिए। नईम शेख बराबर निगाह रख रहा है। नईम शेख इस पे आवाज बुलंद करेगा। और समझ लीजिए, नवंबर में विधानसभा का इलेक्शन और हमारा कैंडिडेट आपके इधर से खड़ा होगा, वर्ली डिवीजन से, विधानसभा से, वो भी आपकी आवाज बुलंद करेगा। इस लेटर की कोई मान्यता नहीं, सिर्फ ये बेबुनियाद लेटर है और पहले पैरे में झूठ कहा गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर बिल्डर के पास वाकई में सारे परमिशन है तो आइए, ये लेटर क्यों दे रहा है? सोसाइटी क्यों दे रही है जो अनरजिस्टर्ड है? बिल्डर दे, अपने लेटर पे दे, चाहे वो डीबी दे, चाहे लोखंड वाला दे, चाहे प्रेस्टीज दे, मगर अपने लेटर पे दे। इसकी कोई मान्यता नहीं है। चेक पे जो है सलीम बालवा साइन करता है और यहां पे सलीम बालवा ऐसा लेटर नहीं देता है। उसको लेटर देना चाहिए ना, वो बिल्डर डेवलपर है ना, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ना। ये लेटर की कोई मान्यता नहीं है और पहले पैरे में इसमें झूठ कहा गया। ये मेरा फर्ज था, मैंने आपको आगाह किया। खुदा हाफिज।